कैसे आप सभी लोग। होप करता हूँ आपकी जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा क्या है, कोई टॉपिक नहीं है ना कोई चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं। आज हम ये पता करेंगे कि मैथ्स के पेपर में हम 95 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं कि हम क्या कहते हैं 80 तक आ जाएंगे, ठीक है, बट क्यों ना हम 95 प्लस टच करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही मैंने यहाँ पे कुछ सिनेरियो लिख रखे हैं, जिसमें पहले सिनेरियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताया, दूसरे सिनेरियो में अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके 90 प्लस तो आएंगे ही आएंगे, ये लिख के ले लीजिए, गारंटी है मेरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही कुछ आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे जो है कि जो 90 प्लस मार्क्स हैं वो आ जाएं मैथ्स के अंदर खासकर। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मैथ्स के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो स्टैंडर्ड वाले वो बेसिक वाले बच्चे हैं, उनको तो सिर्फ मैं ये कहूँगा कि आप जो है कि अपना जो तुम्हारे पास NCERT बुक है उसी को करते रहो और उसी से तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। पर जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे जिनको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम आ रखा है जिसमें और ज़्यादा है, तो उनके लिए है ये आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले सिनेरियो में तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, पहले सिनेरियो में तुम्हें अपने कोचिंग के नोट्स, जहाँ से तुम अपनी कोचिंग लेते हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने कोचिंग ले रखी हो, कुछ बच्चे ऑनलाइन जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ के अगर तुम्हारे पास नोट्स हैं तो पहले उन नोट्स को रिवाइज़ करो। वो जो नोट्स उन्होंने गिवन दे रखे हैं उनको रिवाइज करो। दूसरी, तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए तुम्हारी NCERT पर, ये तो मस्ट है, इसको तो स्टार बना लो, ये तो तुम्हारे को करनी ही करनी है। ये मेन है, ये मेन हथियार है। इसमें तुम्हारे एग्जाम्पल्स की तुम्हारे को अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि भाई कोई भी तुम्हारा दोस्त है कि भैया व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे या फिर कोई फ़ोन पे पूछ ले भाई ये वाला एग्जाम्पल मेरे को नहीं आ रहा, तो तुम फटाक से उसको बता सको। ठीक है, और दूसरी एक्सरसाइज की तुम्हारे पास अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस करनी तुम्हें। और मेन ये करने के बाद और ये करने के बाद तुम्हें आना है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे जितने भी तुम्हारे CBSE के होते हैं वो ऑनलाइन तुम्हें मिल जाएंगे। गूगल पे जाके तुम सर्च करोगे कि भैया प्रीवियस ईयर में कौन सा पेपर आया था, तो वहाँ से जाकर तुम अपनी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्या होता है, कभी कभार ना हमें यही मिल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेशन में है। क्योंकि CBSE क्या करती है, जो कुछ क्वेश्चन रिपीटेशन में होते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करती रहती है। और क्योंकि वो ऐसा कि वो क्या कहते हैं, जो अगर तुम्हें इसी पता होगा कि भैया क्या पैटर्न है, किस तरीके से तुम्हें क्या करना क्या है, अपनी टाइमिंग के हिसाब से चलो कि कितने टाइम पे तुम्हें कितने क्वेश्चन करना है। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि एक फ्लो बना रहना चाहिए तुम्हारा, अगर वो फ्लो टूटा तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, प्रीवियस के क्वेश्चन उठाओ, जितनी भी CBSE ने डाल रखे हैं, जितनी भी ऑनलाइन अवेलेबल है वहाँ से जाके चाटने लग जाओ। ठीक है, दूसरी चीज़ फॉर्मूले, जो तुम्हारी NCERT बुक में जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं वो सब तुम्हें रेगुलर बेसिस पे अपने याद करने हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पलर, अब जो एग्जाम्पलर यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पलर तुम्हारे इसके लिए है जो हमारा अभी जो नया आया है किसमें MCQs, उसके लिए एग्जाम्पलर तुम्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सबसे पहले तुम्हें अपने जो नोट्स हैं खुद के या फिर जो तुम्हें कोचिंग से मिले हुए हैं, ठीक है, तुम्हें पहले वो रिवाइज करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, दूसरे तुम्हें क्या करने हैं, NCERT तो मस्ट है, इसको चाट जाओ कि भैया हमारे को एग्जाम्पल आता है, हमें करके दिखाते भाई, कोई भी पूछ ले कोई भी क्वेश्चन हम बता देंगे, तुरंत हैंड पॉइंट बता देंगे जी। दूसरी एक्सरसाइज की भी क्वेश्चन तुम्हें बताना चाहिए कि भाई दोस्त ने फ़ोन करा, हेलो भाई मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा, बता दे। क्या बोला, मेरे को कॉपी दे, मैं बताता हूँ तेरे को कैसे नहीं आता, तेरे बोला मैं बताता हूँ। दूसरे प्रीवियस ईयर तो तुम्हारे को क्या करो कि जब तुम्हारी NCERT के जो क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे एकदम अच्छे तरीके से हो जाएँ और तुम्हारे जो कोचिंग के नोट्स हैं वो तुम्हारे को अच्छे से आते हों, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर से ये हिंट मिल जाता है कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन जो है क्या क्या पैटर्न है CBSE का। दूसरी चीज़ ये तुम्हें यहाँ से ये पता चल सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में आ रहे हैं। हो सकता है कि जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो वही क्वेश्चन तुम्हें पेपर के अंदर मिल जाए, तो एक बार ये भी चांस होता है कि जो हमने क्वेश्चन करा है और जो हम उसकी प्रैक्टिस बार बार कर रहे हैं, तो हो सकता है वही क्वेश्चन हमारे को सेम टू सेम एज इट इज़ मिल जाए। कभी बार ये भी बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। दूसरे, तुम्हारे को अपने फॉर्मूले रिवाइज करने हैं रेगुलर बेसिस पे। ये तो तुम समझ लो कि तुम्हें जब भी तुम सुबह उठते हो, ठीक है, ब्रश करते हो, जैसे कि हैबिट बन चुकी है, ऐसी ही हैबिट बना लो कि फॉर्मूले लटने की हैबिट हो गई है भाई। ठीक है, वो कर लो। दूसरी चीज़ लास्ट में एग्जाम्पलर तुम्हारे को करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे तुम्हारे MCQs में जो अभी आए हैं MCQs उसमें तुम्हारे को हेल्प मिलेगी एग्जाम्पलर की। तो NCERT के एग्जाम्पलर डाउनलोड कर लो यार, तुम वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट करते रहते हो अपना गूगल पे, तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करो ना अपना, जिसमें तुम्हारा नंबर अच्छा आ सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे टाइम तो वेस्ट कर देंगे अपना, जब लास्ट या कुछ मंथ बचे होंगे उस टाइम सोचेंगे अरे क्या करूँ, फिर वो एकदम हौच पौच कर देंगे, भैया ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ तरीके से।
वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर अभी भी टाइम है, अभी भी अगर तुम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करोगे ना तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे आराम से। जनरली बहुत कोई चीज़ है नहीं कि बोर्ड है जी हम पहली बार बोर्ड देने जा रहे हैं, नहीं, ये सब सोचना ही नहीं दिमाग में। पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ और रोज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट लो, ठीक है। उसके ऊपर भी वीडियो में लाऊंगा कि कैसे तुम्हें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सिंपल सी एक चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से एकदम स्ट्रेसफुल हो के, मतलब ये नहीं लेना कि भैया मेरे को तो सब खत्म ही कर देना, नहीं, आराम से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपने नोट्स पढ़ो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पे अपने जो पकड़ा है उसको धीरे धीरे इंप्रूव करो ना, टाइम लगता है हर चीज़ में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने लग जाओ, जब तुम्हारी इस पे पकड़ हो जाए, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पे अगर तुम्हारी अच्छी पकड़ हो जाए, प्लस उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे तुम्हारी अच्छी पकड़ हो जाए, क्योंकि तुम्हें तो एनसीईआरटी चार्ट करनी है अपनी कि भाई तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तुम्हें पता हो। अब आ जाओ दूसरे सिनेरियो पे कि तुम्हारा पहला सिनेरियो जो है तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सिनेरियो में तुम्हें करना क्या है, जो तुमने नोट्स पढ़े थे उसको रिवाइज करना चालू कर दो अब डेली बेसिस पे, कि भैया मैं रोज़ अपने नोट्स जो है रिवाइज कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अब एनसीईआरटी को दोबारा उठा लो, दोबारा उठाओ एनसीईआरटी को। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही चीज़ तुम्हें करनी है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तुम्हें अप्लाई कर देना है। अब तुम्हें अब प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ तो हर दिन उठो, हर दिन एक चीज़ की कोई ना कोई अपनी बुक उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ या फिर आर.डी. शर्मा उठाओ, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा लगाओ जो तुम्हें नहीं आता हो, ठीक है स्टूडेंट। तुम लगाओ, ट्राई करो, नहीं होता यूट्यूब पे वीडियोस देखो जाके, पर ट्राई करो चीज़ों को। क्योंकि कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इसको मैं नहीं करता, और वही क्वेश्चन हमारे यहाँ बैंड बजा के चले जाता है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, इवन मेरे साथ हुआ था। मैंने अपने पेपर में क्या करा था कि एक क्वेश्चन जो था सरफेस एरिया वॉल्यूम का, वो मैंने सोचा था बहुत आसान है, मैं छोड़ दिया। अब जब पेपर में गया तो भाई वो क्वेश्चन आ गया, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी थी, वो पूरा का पूरा मेरे को क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ के आना पड़ा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन, चाहे वो 1 नंबर का क्यों ना, उसे मत छोड़ो, प्रैक्टिस करो उसकी भी, दबा दब दबा दब दबा दब, सिंगल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, दबा दब लग जाओ, कॉपी भर दो, बट प्रैक्टिस नहीं छोड़नी अपनी। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वही सेम चीज़ है, चार्ट जाओ, इन्हें तो चार्ट के रख जाओ कि भैया मैं इनको नहीं छोड़ सकता, ये मेरे हथियार है। एनसीईआरटी तो मेरा बहुत ब्रह्मास्त्र है एक तरीके के लिए, ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। दूसरी चीज़, अब उसके ऊपर अच्छा चीज़ करने के लिए तुम क्या करो, 4 चांद लगाने के लिए प्रीवियस के क्वेश्चन उठा लो, उस पर और 4 चांद खेल देगा। ये प्रीवियस ईयर के जो मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक तरीके का ना, एक तरीके का हमारे अंदर माइंडसेट बैठ जाता है कि भैया इस तरीके से पेपर आएगा और इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जब सब कुछ तुम्हारे पास हो जाए, तुम्हारी रिवीजन कंप्लीट हो जाए, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए, तो अब जो तुम्हारे पास जब लास्ट का जो टाइम होगा ना, उसमें तुम्हें करना कुछ नहीं है। वहाँ पे सीबीएसई का कोई पेपर उठाओ या फिर सैम्पल पेपर उठाओ, टाइम रखो, वहाँ पे वॉच रख दो अपनी, और जी जैसा तुम वहाँ पे सोचते हो कि भैया ऐसा हो सकता है, तो वैसा माहौल क्रिएट करो। वहाँ पे सब अपनी डिस्ट्रैक्शन चीज़ें हटा दो, फ़ोन मोबाइल सब हटा दो, अब प्रैक्टिस पे ध्यान लगाओ। और उसके बाद क्या करो, 3 घंटे का टाइम सेट करो अपनी घड़ी के अंदर, और अब देखो कि मैं इन 3 घंटों के अंदर मैं कितनी फास्ट अपने जो क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पा रहा हूँ। क्योंकि उससे तुम्हारा क्या होगा, एक ना वो मतलब क्या कहते हैं, तरीका मिल जाएगा कि भैया मैं क्या अभी भी क्या लैग कर रहा हूँ मैं इन पेपरों के अंदर। और अपने टीचर जाके चेक कराओ या फिर जो भी तुम्हारे को पढ़ाते हैं उनसे चेक कराओ, भाई मैंने ऐसा पेपर सॉल्व करा है, ये तरीका था मेरा, और मैंने ये पैटर्न फॉलो करा था यहाँ पे। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक चलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पीछे से लास्ट टू फर्स्ट जाते हैं, तो बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं। कुछ बच्चे लास्ट से भी स्टार्ट करते हैं और वो जल्दी ख़त्म कर देते हैं, और कुछ बच्चे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और एंड पे जाते हैं और उनका भी कंप्लीट हो जाता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, ऑड वन आउट करते हैं कि जो चीज़ उन्हें आती है सबसे पहले वो उन्हें करनी है। कि भाई ये क्वेश्चन देखा, जो 15 मिनट्स में पेपर रीड करने के लिए मिलते हैं, तो स्मार्ट बच्चे वाले क्या करते हैं, जिनको नंबर सही लाने होते हैं कि भैया बीच में नंबर लाने होते हैं, वो क्या करते हैं, स्मार्ट गेम खेलते हैं। वो क्या करते हैं, भैया पहले पूरा क्वेश्चन देखा, 15 मिनट तुम्हारा मिलते हैं, उस 15 मिनट में वो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन कौन कौन से, नहीं, वो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उन्हें आते हैं। मतलब पेपर है तुम्हारा, ठीक है, 15 मिनट है तुम्हारे पास, क्वेश्चन अपने पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए मिलते हैं ना एक्स्ट्रा मिनट। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है। जो स्मार्ट वाले बच्चे तो क्या करते हैं कि भाई टिक लगा लेते हैं, जो क्वेश्चन आता है, भाई ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन हल्का फुल्का आता है उस पर गोला लगा देते हैं, टिक लगा दिया हल्का हल्का। तो उससे क्या होता है, उन्हें पता रहता है, एक ओवरव्यू रहता है इनके पास, भाई कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन मैं जल्दी करता हूँ। तो इससे क्या होता है, वो एक
मिड गेम खेल जाते हैं कि भैया मेरे इतने तो नंबर आएंगे ही आएंगे। तो ये भी तुम तरीका लगा सकते हो, ठीक है। और रिवाइज फॉर्मूले जो मैं बार बार मैं बोल ही रहा हूँ, फॉर्मूले तो भाई चार्ट जाओ फॉर्मूले, चार्ट जाओ, सिंपल चीज़ है, चार्ट जाओ। और लास्ट एक और चीज़, एग्जाम्पलर, ये तो करके ही जाना है, इसके में तो जाना ही नहीं कि सोचो तुमने एनसीईआरटी कर ली, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लिया, जी हो गया काम, नहीं, ये भी करना है, साथ में करना ही करना है। और अभी मैं एक और चीज़ पे वीडियो लाऊंगा जिसमें तुम्हारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा हर एक चैप्टर से तुम्हारे को मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि भैया ये तो करके ही जाने हैं तुम्हारे को, ठीक है। उसके ऊपर भी वीडियो आएगी कि कौन कौन से चैप्टर से में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाने हैं, और उनकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी ही करनी है, चाहे तुम कुछ भी करो, ठीक है स्टूडेंट, तुम्हें करनी ही करनी है उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो कि करना क्या है, और थोड़ा दिमाग खुला हो कि भैया आप टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारे पास टाइम बचा ही नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि किन किन क्वेश्चनों को करना है तुम्हें सबसे ज़्यादा, कि इन क्वेश्चन में फोकस ज़्यादा करो, ये रिपीटेशन में है ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।